वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा भारत के राज्य और राजधानी। इसके बाद हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी देखे। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, इसको हम कवर करेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस के हिसाब से ही चीज़ें मिल रही हैं और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे जो आपके प्रीवियस ईयर आरओ में पूछे गए थे, तो उनको भी हमने कवर कर लिया है। 3 पार्ट में वो आए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। पर्वतीय दर्रे हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा 3979 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज में पूर्वी हिस्से में। ये मनाली से 51 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब वो दिन गए जब राज्य बस पूछा जाता था, आपसे रोहतांग दर्रा पूछा, कह दिया कि बताइए किस राज्य में है। अब नहीं पूछा जाता, अब आपसे पूछे जाते हैं कुछ ऐसे दर्रे हैं जैसे रोहतांग दर्रा, इसकी आपसे पूछ लेंगे। स्पेशली जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की श्रेणियां जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के आपको जो दर्रे हैं उनकी श्रेणियां याद रखनी है, किस श्रेणी में वो हैं, ठीक है। जिनकी पूछे जाते हैं जो प्रमुख है उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसा ही सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है। सिलेबस के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि किसी भी विषय में पीएचडी करना आपका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एग्जाम आपको निकालना है। तो बस उतना पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो रोहतांग दर्रे से याद रखिए पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न सीधा बना है पीसीएस में। सड़क की पहुंच बहुत अच्छी है और सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया, बीआरओ इसको बनाया है। अगला है वियाफो दर्रा, काराकोरम लद्दाख का बाल्टिक क्षेत्र में ये अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 5128 है, ठीक है। इसके बाद सिगर नदी वियाफो के बाल्टोरो के पिघले हुए पानी से बनती है। सिगर नदी का नाम सुना होगा, यहाँ सिगारा करके जो भी है नाव भी चलती है, सिगारा कहते हैं उसको। सिगर नदी वियाफो और बाल्टोरो के पिघले हुए पानी से बनती है। इस पर के बाद दूसरा सबसे ऊंचाई ग्लेशियर। इसके बाद है तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। सीधे सीधे स्टेट का नाम पूछा गया है कई बार। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है और इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग भी जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं। 1 से 2 बार चीज़ों को देखेंगे तो याद हो जाएंगी। इसके बाद जोजिला कई बार प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आपका यूपीएससी में भी प्रश्न बना है। रेलवे वालों ने भी कई बार पूछा है। और आजकल जो पीसीएस का पैटर्न है, यूपीएससी का पैटर्न है, वो जोड़ी मिलान का है। तो 4-5 दर्रे एक साथ दे देंगे, पूछेंगे कि किस श्रेणी में है, या फिर इनकी ऊंचाई से प्रश्न बन जाएगा या फिर राज्यों से प्रश्न बन जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3529 मीटर। जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। यहाँ अत्यधिक हिमपात होता है। दिसंबर के मध्य मई तक ये बंद रहता है। सीमा मार्ग संगठन इसका पथ प्रदर्शक है, यानी कि वही इसकी देखभाल करता है। हाल ही में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 भी घोषित किया गया है। जोजिला दर्रे और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है और इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे समय के स्थान पर 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसके बाद है ट्रेल दर्रा, 5212 मीटर ऊंचाई पर है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडौरी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। ये पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ेगा और अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाता है। मतलब बीहड़ इलाके हैं, तीव्र ढाल है, जिससे यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता, गुजरना बहुत कठिन हो जाता है। और इसको जरूर याद रखें, पिंडारी घाटी और मिलम घाटी को ये जोड़ेगा। अगला है थांगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5359 मीटर। याद करना है थांगला लद्दाख में है, ना कि अगर आप सोचे कि साउथ में, कई बार तमिलनाडु, कर्नाटक ये टिक कर देते हैं। तो थांगला याद रखें नॉर्थ का है, लद्दाख में है। खारदुंगला के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलने योग्य दर्रा हो जाएगा। चांगला दर्रा 5270 मीटर से अधिक है। यह महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत के पास में है और यहाँ से टांग से नगर को सड़क जाएगी और दर्रा में एक मंदिर भी है जो चांगला बाबा को समर्पित है। अगला देखिए देवसा दर्रा, 5270 मीटर। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा का आसान और छोटा विकल्प है।
इसके बाद दिहांग दिबांग, इनसे प्रश्न बनते हैं। दिहांग जो है 4000 मीटर ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी कि म्यांमार का एक स्थान है मांडले, उससे जोड़ेगा। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है और ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले से ही जोड़ता है, पूरे वर्ष खुला भी रहता है। इमिसला दर्रा 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ेगा और इसमें कठिन भूभाग और खड़ी ढलान भी है। खारदुंगला दर्रा 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, संघ शासित प्रदेश लद्दाख में लेह के पास में है, लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। अगला है खुनखेराब दर्रा, ये 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, लद्दाख में काराकोरम पर्वत में है, लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है और नवंबर से मई तक ये हिम से आच्छादित होता है। अगला दिया गया लिखापानी दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है और ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, व्यापार के लिए पूरे साल खुला रहता है। अगला है लिपुलेख, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना लिपुलेख, इनसे प्रश्न बने हैं। उत्तराखंड को तिब्बत या चीन से जोड़ता है, मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक भी है, चीन के साथ व्यापार के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण सीमा चौकी का काम करता है। अगला है माना दर्रा, ये 5611 मीटर ऊंचाई पर महान हिमालय में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका रहेगा। इसके बाद है मांगसा दर्रा, ये मांगसा धुरा दर्रा 5000 मीटर ऊंचाई पर है, कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। याद रखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ये है और एक लिपू है, ठीक है। मांगसा धुरा है और लिपू है, और माना कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। माना लिपू ये सारे उत्तराखंड के महान हिमालय में है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है, भूस्खलन इसकी मुख्य समस्या है। अगला है मुलिंगला दर्रा, ये उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में अवस्थित है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में बना है प्रश्न। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर है, 4310 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद कर लें। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला पार्ट इसका देखा, इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आगे के दर्रों को हम कवर करेंगे। कुछ हमारे नॉर्थ के दर्रे हैं और कुछ हमारे साउथ के भी हैं, उनको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में नहीं जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।